किसी पराई स्त्री से प्रेम हो जाना क्या यह भाग्य में लिखा होता है? जी नहीं। यदि भाग्य में लिखा होता तो फिर पाप क्यों? भाग्य में नहीं लिखा होता, ये हमारे संस्कारों में होता है। अनेक जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार हमारे भीतर हैं, तो उन संस्कारों के अनुसार हम पाप और पुण्य की तरफ प्रवृत्त होते रहते हैं। और संस्कार के साथ साथ संग के कारण से जैसा मिलता है संग वैसे ही चढ़ जाता है रंग। तो ये आपके संस्कारों पर निर्भर है, न कि प्रारब्ध पर। अब जो सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए, घर छोड़ करके, कहीं तो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गए, विवाह तक नहीं कराया, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि उनके भाग्य में नहीं था विवाह इसलिए साधु बन गए। ऐसा नहीं, उनके संस्कारों में था क्या कि हमें विवाह नहीं कराना है, हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान का सुख चाहिए। इसी जन्म में हमको अपना उद्धार करना है, हमको लॉन्ग रास्ते से नहीं जाना, शॉर्टकट मारना है, हमको भगवान की प्राप्ति में इंतजार नहीं करना, कल पे नहीं छोड़ना, सब कुछ उनके हवाले कर देना। इस प्रकार का संस्कार जिनके अंदर है, तो प्रारब्ध के कारण से व्यक्ति सन्यासी नहीं बनता। ठीक है, उसमें भी कुछ अंश होता है, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। यदि प्रारब्ध के अधीन है ये, तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते का तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये हमारे अपने संस्कारों की बात है, और हम चाहे तो पुरुषार्थ के द्वारा, संग के द्वारा, अच्छे अध्ययन के द्वारा हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। थोड़ा कठिन तो हो जाता है, लेकिन बदल सकते हैं। तो आपका प्रश्न था कि पराई स्त्री की तरफ आसक्त होना, क्या ये हमारे प्रारब्ध के में लिखा होता? नहीं जी, ये प्रारब्ध में नहीं लिखा होता, ये हमारे अपने संस्कार हैं, और हम अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं। ये पाप है।